पूरे देश में बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं। आदमी इकट्ठा करना प्रॉब्लम नहीं, अब प्रॉब्लम है कि वो इकट्ठे करके उन तक करांगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे करके आप सरकार को गिरा सकते हो, सरकार को किसी एक डिमांड के लिए मजबूर कर सकते हो। आपने एक लिस्ट दी, उसके ऊपर वो मानेंगे नहीं, ये कन्फर्म है, 13 महीने तक किसानों ने वहां जाकर के देख लिया कि 13 महीने तक सरकार आपको मजबूर कर देगी कि तुम बैठे रहो। 13 महीने थे। इससे भी बड़ा आंदोलन जवाहर बाग में, मथुरा के जवाहर बाग में 2013 से लेकर 2016 तक इस रुपए के मसले को समझाने के लिए रामवृक्ष यादव ने किया था। और 2016 में जब वो नहीं माने वहां बैठे हुए आंदोलनकारी, तो उनको 3 साल के आंदोलन के बाद गोलियों से भून दिया गया था। इतने लंबे आंदोलन के बाद आदमी वैसे भी थक जाता है, परिवार भी थक जाता है, और समाज भी बात करते करते थक जाता है कि यार ये कितने दिन तक और बैठे रहेंगे। इसलिए सड़क पर उतरना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टियां, जब आप पॉलिटिकल पार्टी के आगे या किसी कलेक्टर के आगे या तहसीलदार के आगे जाकर अपना हाथ फैलाते हो, तो वहीं आप ये साबित कर देते हो कि आप भिखारी हो और वो मालिक है। तब आप सबसे पहले आप अपने आप को कमजोर कर देते हो कि हमारी ये मांगे हैं, मांगते हैं भिखारी लोग, मांग नहीं है, हम ये चाहते हैं, क्योंकि वोट हमने दिया है। मेरी वोट और मेरे टैक्स के बिना किसी नेता की औकात नहीं कि वो कुछ भी कर दे। मैं टैक्स ना दूं, अगर देश के लोग सिर्फ 3 काम कर दें, टेलीविजन, मीडिया, रेडियो टेलीविजन देखना बंद कर दें, जितनी गांव के अंदर ये प्राइवेट कंपनियों की एडवर्टाइजमेंट है इनके ऊपर कालिख पोत दें, घर सरकार को जितना बैंकों में पैसा पड़ा है वो निकलवा के ले आए, कोई टैक्स ना दे, कोई बिजली का बिल ना दे, कोई इंस्टॉलमेंट बैंकों की ना दे, एक भी ऐसी योजना लागू नहीं होगी जो फ्री की हो, जो कि खामखाई लोगों को लुभाने के लिए हो, जो वोट खरीद सकती हो, जो एमएलए खरीद सकती हो, या जो कुछ भी कर सकती हो, खत्म हो जाएगी उसी टाइम। पैसे की निर्भरता को यदि गांव खत्म कर दे, लेकिन ये संभव नहीं, ये करना भी नहीं, इस तरह से जाना भी नहीं। ये करने के बाद भी आप ज्यादा से ज्यादा समाज में और देश में अशांति और अस्थिरता ही पैदा करोगे। आप और हम अगर ये काम करेंगे तो इससे अस्थिरता आएगी, व्यवस्था टूटेगी, बनेगी नहीं। व्यवस्था बनाने के लिए, व्यवस्था बदलने के लिए हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। तो हम लोग यहां कुछ निर्माण करने के लिए हैं, हम किसी सरकार को गिराने या किसी सरकार का विरोध करने के लिए हम यहां पर नहीं है। ये बात हम सब लोगों को स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। हमारी व्यवस्था अगर गलत है तो कोई आकर के हमसे डिबेट करेगा, यहां आकर के हम किसी नेता से मिलने उसकी कोठी पर नहीं जाएंगे, हम किसी एमएलए से मिलने उसके पास नहीं जाएंगे। वो अपनी बात रखना चाहता है, समझाना चाहता है, तो जैसे हम लोग सबसे बात करके अपनी बात रख रहे हैं, वो यहां सबके सामने अपनी बात रखेगा। गलत साबित करे, और हमारी व्यवस्था यदि 100% सही है और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए और अगले 1 साल के लिए बेहतरी के लिए अच्छी है, तो उस व्यवस्था को बनाने में जो हमारा सहयोग कर रहा है वो गांव के साथ है, वो देश भारत के साथ है, और जो व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है वो भारत के खिलाफ है।